वेलकम दोस्तों। हम लोग टाइम एंड वर्क के हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। पूरा वो सीरीज ख़त्म हो चुका है, टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर भी ख़त्म हो चुका है। अब जो सीरीज शुरू होने वाला है वो रेशियो का होगा। और रेशियो का थोड़ा सा हम लोग बेसिक से समझेंगे कि किस तरह से वो बेसिक से उसको बनाया जाता है, ठीक है। और रेशियो का देखेंगे कि किस तरह के रेशियो होते हैं, कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और प्रीवियस ईयर अब तक जितने भी रेलवे के शिफ्टों में एग्जाम हो गया है उसमें जो रेशियो का सवाल है वो किस तरह का पूछा है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे कि अच्छी आखिरकार वो मैक्सिमम कहाँ तक रेशियो से उस सवाल को पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। और किसमें ये हेल्पफुल होगा, तो जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें सबके लिए ये उपयोगी होगा और फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रेशियो में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में ही चर्चा करेंगे कि रेशियो होता क्या है। रेशियो जैसे हमने लिखा 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 ये एक रेशियो है, लेकिन ये कैसा रेशियो है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रेशियो यही होता है 2:3। इसे आप छोटा नहीं कर सकते हैं, इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे हम यदि लिख देते, यहाँ पे 4 लिख देते और ये 6 लिख देते, ये क्या हो जाता, ये छोटा तो नहीं है, छोटा रूप नहीं है किसी भी संख्या का। और इसे क्या कहते हैं, यदि ए और बी आर इन अ रेशियो, यानी कि ए इसको बोल सकते हैं कि ए बटा ये बी होगा, ठीक है। ये ए बटा बी होगा, ठीक है। और 2:3 दिया हुआ है, तो ये आपका मिक्स्ड रेशियो है, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी न किसी पर्टिकुलर एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। वो क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 4 बटा ये 6 होगा। ये 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में। ये हो गया सिंपल रेशियो, इसको बोलते हैं साधारण रेशियो अनुपात, और ये सिंपल रेशियो हो गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल रेशियो में आ गया, ठीक। अब आगे जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं, और टाइप्स ऑफ रेशियो देखेंगे कि टाइप ऑफ रेशियो क्या होता है। टाइप ऑफ रेशियो में देखिएगा, टाइप ऑफ रेशियो में एक तरह का ये आपका क्रैशी कोर्स है जो आपको लिए अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। टाइप ऑफ रेशियो में सबसे पहला आता है आपका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो, इससे सवाल पूछ चुका है, इससे एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। तो बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात होता क्या है, यानी कि यदि कोई नंबर ए और बी रेशियो में है तो इसका जो वर्गानुपात होगा, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो होगा a² और ये b²। ये डुप्लीकेट रेशियो में आ गया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 1 लिख दिया और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो इसका हम बोलेंगे कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1:9 हो जाएगा। ये डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसका होता है वर्गमूलानुपात, वर्गानुमूलन अनुपात, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट, ठीक है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, आपको कोई एक मिक्स्ड रेशियो दे सकता है, वो मिक्स्ड रेशियो ही देगा, ठीक है। सिंपल रेशियो का नहीं बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। सिंपल रेशियो का ये जो वर्गानुमूलन अनुपात है उसको नहीं बनाया जाता है, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट। ये कोई ना कोई मिक्स्ड रेशियो रहेगा। जैसे मान लीजिए 25 है और मान लीजिए कि 36 है, ठीक है, ये है। तो इसका आपका पूछेगा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। यदि कहा गया कि ए और बी कोई रेशियो है तो उसका जो वर्गा अनुपात होगा
वर्गानुमूलन अनुपात जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, ए और बी रेशियो में दिया हुआ है, तो उसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो होगा इसका, यानी कि 25 का आप इसको पे रूट लगा देंगे और इसका 36 का भी अंडर रूट लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो में यदि ए और बी कोई रेशियो में दिया हुआ है तो इसका जो होगा सब ट्रिप्लीकेट में होगा ए क्यू और ये होगा बी क्यू। इसको बोलते हैं घनानुपात, हिंदी में होता है इसका घनानुपात, ये होता है। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो में इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने ले लिया 3 ले लिया और हमने यहाँ पे 4 ले लिया और इसका हमने कहा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब कीजिएगा और ये 4 का क्यूब कीजिएगा, तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया, और ये कितना हो गया, 64 हो गया। यही आपका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो के बाद जो आता है अगला वो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपका आ जाएगा ए है और बी दिया हुआ है, तो इसका घनानुपात होगा वो 3 अंडर रूट ए होगा और इसका होगा 3 अंडर रूट बी होगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट में। सब ट्रिप्लीकेट में क्या क्या आता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 125 है और कोई नंबर दिया हुआ है और मान लीजिए 343 दिया हुआ है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट होगा वो 3 अंडर रूट 125 होगा और इसका होगा 3 अंडर रूट 343 होगा। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट है। तो ये किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, तो सर 5 का क्यूब है और ये 3 अंडर रूट 5 है। ये किसका है, तो 7 का क्यूब है सर, ये 3 अंडर रूट है और ये 7 का क्यूब है सर। ठीक है, तो 5 का क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा इसमें से निकल के, ये इसमें से 5 निकलेगा और इसमें से 7 निकल जाएगा, तो 5 अनुपात 7 हो जाएगा। तो ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अगला जो है वो है इनवर्स रेशियो। अगला जो है वो है इनवर्स। इनवर्स रेशियो में क्या होता है, इनवर्स रेशियो में आपको पढ़ना है यदि ए और बी किसी रेशियो में है और उसका इनवर्स निकालना है तो वो हो जाता है बी अनुपात ए। जैसे मान लीजिए ये 3 दे दिए, हम ये 5 दे दिए, तो इसका इनवर्स रेशियो होगा 5 और 3। ठीक है, ये होता है। उसके बाद इनवर्स रेशियो के बाद जो आता है उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में हम लोग का अगला टॉपिक है ये प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं समानुपात। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था रेलवे में, समानुपात से। ठीक है, और ये आपका हर एग्जाम में बेसिक में ये सबसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें समानुपात कैसे निकालते हैं किसी का। तो यदि मतलब कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ निकालना है, तो इस तरह का सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में क्या है, जैसे ए और बी रेशियो है और उसका समानुपात सी और डी है, यानी कि ए इसका अनुपात ए अनुपात बी बराबर है किसके, सी अनुपात डी के। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बी सी के। इस तरह से निकाला जाता है किसी का समानुपात। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। उसमें समानुपात में क्या है, तो पहला है कि आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, पहला समानुपात निकालना है। मान लीजिए कि ए है, बी है और ये सी है, कोई संख्या दिया हुआ है, इसका हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। एक्स अनुपात ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा, तो यहाँ से x बटा ए जो होगा वो बराबर होगा b बटे सी का। यहाँ से एक्स सी बराबर जो होगा वो ए बी होगा, x बराबर क्या होगा, ए बी बटा सी होगा।
ठीक है, ये पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन का। उसी तरह से सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल 3 दिया हुआ है तब ए बी सी दिया रहेगा तब ए, ठीक है। वो 2 का भी देखेंगे हम लोग कि वो 2 का क्या होता है कि जब ए और बी दिया हुआ तो फर्स्ट पोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन उसका कैसे निकालते हैं, थर्ड कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन 3 का दिया हुआ है तो इस तरह से, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया आपको 6, 12 और 18, ठीक है। 6, 12, 18 इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो वही आपको करना है। आपको मानना है कि x हमको निकालना है, ये हमको b मालूम है कि b कितना है, इस 6 है, और यदि इसका c है यानी कि 12 है, और ये a है, b है, और ये c है, मतलब कि ये 18 है। x बटा क्या कीजिएंगे, 6 करेंगे, बराबर करेंगे 12 बटा 18 के, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर जो होगा 18, x बराबर जो होगा 6 गुना 12 होगा, x बराबर जो होगा वो कितना होगा, 6 गुना 12 बटा 18 होगा, ठीक है। 12 छक्का होता है 72, 72 बटा 18 कीजिएगा तो ये होगा 18 चौक 72, ठीक है। x बराबर 4, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होगा इस रेशियो का ABC का, वो इसका आंसर आता 4, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए जल्दी याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको यदि किसी भी चीज़ का यदि आपका फॉर्मूला का आपको ये प्रोसेस मालूम है कि वो क्या प्रोसेस था तो आप उससे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला याद तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका जल्दी बनाएगा ये सवाल को, ठीक है। इतना करने का जरूरत भी नहीं था, यानी कि x बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालना, क्या a और b को गुना करना है, c से भाग देना है। समझे क्या करना है, समझिएगा इसको, इसी को समझना है। जल्दी देखिए, सब बनाएगा इसको, सब बनाएगा तो फास्ट बनाना है इसको। फास्ट किस तरह से बनाइएगा वही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये तो हल्का क्वेश्चन है, सब जानता है कि हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसको फास्ट बनाना है तो क्या कीजिएगा, जो फॉर्मूला है यानी कि जो आइडेंटिटी आप ला चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, आप उसको फॉर्म में लिख चुके हैं, उसको याद है आपके, तो उसमें आपको समय कम लगेगा। लेकिन इस प्रोसेस से तो सब बना लेगा उसको। यहाँ प्रोपोर्शन में पहला नहीं है, अननोन होता है, और ए बी सी दिया हो रहता है, तो x बटा कितना करेंगे, बराबर 12 बटा ये 18 करते हैं, तो प्रोसेस में समय लगता है। तो 30 से 40 सेकंड आपका ज़्यादा लगेगा, वही मायने रखता है 30 से 40 सेकंड कौन बनाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस फॉर्मूले को आप लिखिए, ठीक है, याद रखें कि फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते थे, यानी कि आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो x निकालना है। x बराबर क्या होता है, a और b को गुना करें, 6 और 12 को गुना करें और c से भाग दें। a और b को गुना करें और c से भाग दें, पहले दूसरे को गुना करें और तीसरे से उसको भाग दे दें। कट जाएगा 6 से 3, 3 से घटेगा 4, x बराबर आपका 4, यहाँ से ये उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ना अपना के यही ठीक है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इसको याद रखे हुए हैं, बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट आगे है सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, यही सब इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आपका एग्जाम में ही लड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें सवाल बहुत बार पूछ चुका है। यानी कि ए बी सी, यदि ए बी सी 3 है, 3 कोई नंबर दिया हुआ है या कुछ नंबर दिया हुआ है, उसका हमको सेकंड प्रोपोर्शन पता करना है। तो ए आपको मालूम नहीं, बी दूसरा का पूछा है, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। यहाँ से भी a बटा x करेंगे, बराबर करेंगे किसके, b बटा c के। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो bx बराबर क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो ac बटा b हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर यदि 6, 12 और 18 का हमको सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, a और c को गुना करेंगे, b से भाग देंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या करना है, a और b को गुना करना था, c से भाग देना है। इसमें a को c से गुना करेंगे, b से भाग देंगे। यानी कि इसमें इसको गुना करना है किससे, सेकंड वाले में फर्स्ट और थर्ड को गुना करना है, तो 6 गुना 18 हो जाएगा, और भाग किससे देना है, तो 12 से, ठीक है। 6 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, यानी कि x बराबर, यानी सेकंड प्रोपोर्शन बराबर जो आएगा वो 9 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन का भी वही होता है। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है a का, b का और ये c का।
तो ए बी नहीं मालूम, और यहाँ पे थर्ड ये हो गया और ये सी हो गया। ए बटा बी करेंगे बराबर करेंगे एक्स बटा सी का, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स बी होगा बराबर ए सी होगा। तो यहाँ से बी बराबर जो होगा वो ए सी बटा बी होगा। यहाँ से एक्स बराबर जो होगा वो ए सी बटा बी होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें भी वही है, पहले और तीसरे को गुना कीजिए और दूसरे से भाग दे दीजिए, बीच वाले से भाग दीजिए। जैसे 6 है, 12 है और ये 18 है, हमको हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो गुना करना है किसको, ए को गुना करना है सी से, 6 गुना 18 से, और भाग दे देना है किससे, सेकंड वाले बी से, यानी कि 12 से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 6 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, यानी कि 9, यानी कि जो थर्ड प्रोपोर्शन इसका था 9 था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ लास्ट है, लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो क्या करेंगे, यदि ए है, बी है और ये सी दिया हुआ है, 3 हमको नंबर दिया हुआ है, अब वो फोर्थ निकालना है, यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, ठीक है, सी इंटू एक्स, ठीक है। तो ए अपॉन बी होगा इज इक्वल टू सी बाई एक्स होगा। यहाँ से ए एक्स बराबर जो होगा वो बी सी होगा, और एक्स बराबर जो होगा यहाँ से बी सी अपॉन ए होगा, यानी कि ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन का। फोर्थ प्रोपोर्शन का यदि 3 डिजिट का है तो, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, यदि कि 6 है, 12 है और 18 है, तो किसको गुना करना है, इसमें 2 को गुना करना है, पहले और दूसरों को गुना करना है, 12 और 18 को, और भाग देना है किसी 6 से, 6 से कट जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 36, यानी कि x बराबर जो था वो 36 था। नेक्स्ट जो है वो हमको बताना है when 2 numbers are given, जब 2 नंबर दिया हो तब कैसे निकालेंगे। 2 नंबर क्या हो सकता है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा वो कैसे होगा, वो निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, x होगा, दूसरे में a होगा, और ठीक है, x अपॉन a इक्वल टू होगा a अपॉन b होगा, ठीक है। तो यहाँ से bx बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, ये a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। a और b कोई नंबर है, जैसे 3 है और ये 5 है, 2 नंबर है, ठीक है। इसका हमको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, 2 ही नंबर का आपसे पूछ दे कि 3 और 5 का आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, यानी कि 3 का स्क्वायर बटा 5। या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 है और 5 है, तो इसका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा कितना होगा, 4 का स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, सिंपल है, यानी कि 16 बटा 5 होगा। इसका कितना होगा, 9 बटा 5 हो जाएगा। 2 और 3 का निकालना है, 2 और 3 का फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। 2 और 3 का आपको करना है क्या, 2 का स्क्वायर बटा 3, यानी कि 4 बटा 3 ही आ जाता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट में है हम लोग को निकालना है सेकंड प्रोपोर्शन, इसी का निकालना है, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि द्वितीय समानुपात निकालना है, दूसरा समानुपात निकालना है। तो इसमें आपको a लेना है और b यदि 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसका जो निकालेंगे a बटा a x करेंगे, समानुपात करेंगे x और b का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a बटा x हो जाएगा, ये क्या होगा, x बटा b हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बोले कि 4 और 9 का हमको बता दीजिए, 4 और 9 का हमको बता दीजिए, ये आपका सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो क्या करना है, x बराबर जो क्या करना है, तब बस अंडर रूट करना है, 4 और 9 को गुना कर देना है, यानी कि हो गया 36, रूट अंडर 36, यानी कि ये 6 आ जाता है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाता है, सिंपल होता है। ये बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसी को कहा जाता है, इसको कह सकते हैं कि सर ये मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन इसी को कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मध्य अनुपात भी इसको कहते हैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन और लास्ट है ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो
ठीक है। ए और बी कोई नंबर है, दो नंबर दिया हुआ है, तो इसका कैसे निकालेंगे, ए और बी लेंगे, ठीक है, ए और बी लेंगे और बी लेंगे और ये एक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ए बटा बी बराबर बी बटा एक्स आएगा। ए एक्स बराबर जो होगा वो बी स्क्वायर होगा और एक्स बराबर जो होगा वो बी स्क्वायर बाई अपॉन ए होगा। यही आपका आता है थर्ड प्रोपोर्शन दो नंबरों का, ठीक है। जैसे 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 3 है और मान लीजिए 3 है और मान लीजिए कितना ले लें, ये 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 नहीं लीजिए, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, किसी भी नंबर का पूछ दे आपका, 12 का 14 का जिसका भी पूछ दे तो आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। क्या करना है, बी स्क्वायर करना है, यानी कि आपको एक्स बराबर जो करना है वो कितना है, तो 3 3 9 बटा 2 कर देना है, ठीक है। यही आपका था ये, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी है। अच्छा, ये आपका जो बेसिक था वो हमने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लोड होगा, ठीक है।